प्रिय विद्यार्थियों और सभी मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत उमा लिटरेचर एकेडमी पर स्वागत है, यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पुरुषार्थ को। आश्रम व्यवस्था से यह बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है। अभी हमने आश्रम व्यवस्था को पढ़ा था, उसी के अंतर्गत पुरुषार्थ किए जाते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पौरुष, या जिसको कहते हैं कर्म करने की क्षमता होना। कहते हैं ना कि पौरुष है कितना किसके अंदर, कर्तव्य करने के दादा। तो ये पुरुषार्थ हमारे जीवन के वो कर्तव्य होते हैं जो हमें विभिन्न आश्रमों में रहकर करने होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थों को 4 प्रकार के कहा गया है। अब इनकी थोड़ी नियोजना पहले देख लेते हैं। मानव जीवन की आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक उन्नति के लिए पुरुषार्थों का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, जो हमारे प्राचीन भारतीय विचारक थे उनके अनुसार भौतिक सुख ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक सुख भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक सुख। तो इन सब की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थों का नियोजन किया गया। पुरुषार्थ सिद्धांत के अंतर्गत मानव जीवन की सभी आवश्यकताओं, इच्छाओं और उद्देश्यों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। इन चारों के अंतर्गत मानव की सभी आवश्यकताएं, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, ठीक है ना, सबका बराबर सम्मान किया गया है। उसकी इच्छाओं और उसके जीवन के उद्देश्यों को इसमें शामिल किया गया है, जो 4 भागों में है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसको ठीक है, मोक्ष मानव जीवन का अंतिम और चरम लक्ष्य है। प्रत्येक मानव के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति, अर्थात मुक्त हो जाना। ठीक है, जिसे बहुत कम व्यक्ति ही प्राप्त कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति मोक्ष को आदर्श रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जिसको उन्हें भविष्य में प्राप्त करना है। अधिकांश व्यक्ति क्या सोचते हैं कि भविष्य में कभी मोक्ष की प्राप्ति की जाएगी, अभी नहीं। तो बाद में मोक्ष को अंतिम स्वीकार करें, इसलिए मोक्ष को सबसे अंत में रखा गया है कि जीवन का सबसे अंतिम जो लक्ष्य होता है व्यक्ति का, जब कोई कामना नहीं रह जाती, कोई इच्छा नहीं रह जाती, न भौतिक न आध्यात्मिक, तभी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ पर यह मत समझिए कि कोई व्यक्ति मरकर मोक्ष को प्राप्त करता है। सब यही इसी जीवन में ही बारी बारी मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष एक भावना है, एक बौद्धिकता है, एक चेतना है, जिसके आधार पर व्यक्ति को मोक्ष, जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन में ही वो मुक्त हो सकता है यदि अपने कर्मों को सही ढंग से करे। तो अगर हम मोक्ष को छोड़ दें तो ऊपर के धर्म, अर्थ और काम, 3 जो वर्ग बने हैं इनको त्रिवर्ग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, ये 3 वर्ग हैं जीवन के, जिनको त्रिवर्ग की संज्ञा दी गई है, जिसको प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या आता है? धर्म। हिंदू जीवन दर्शन और सामाजिक व्यवस्था में धर्म की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। धर्म क्या है? फिर यहाँ पर भ्रम में मत पड़िए। धर्म कभी भी पूजा पाठ या किसी समुदाय विशेष की क्रियाओं से मतलब नहीं रखता है। ठीक है, धर्म एक नैतिक कर्मों की आचार संहिता है। मतलब हमारे लिए कौन से कर्तव्य अच्छे हैं करने के लिए, उसकी एक आचार संहिता बनाई गई है। तो व्यवहार की, जिसमें हम आचरण भी करते हैं और व्यवहार भी करते हैं, ऐसी एक आचरण संहिता है जो उसके कार्यों को व्यवस्थित, मानव के कार्यों को व्यवस्थित एवं संयमित तथा नियंत्रित करती है। तो धर्म क्या है? हमें अनुशासन में रखने का एक सुंदर सा साधन है। ठीक, तथा उस मानव के लिए स्वस्थ उज्जवल जीवन का मार्ग भी इससे प्रशस्त होता है। यदि हम मार-धाड़ करते रहे, गलत काम करते रहे, तो क्या हमारा मार्ग प्रशस्त होगा? नहीं। लेकिन यदि हम समय समय पर अपने सारे कार्यों को सही से करते रहे, जैसे अनुशासन का पालन करना, बड़ों का कहना मानना, अपने इंद्रियों को वश में रखना, समय पर शिक्षा प्राप्त करना, समय पर गृहस्थ जीवन का पालन करना, आदि आदि जो कर्तव्य हमारे लिए विहित बताए गए हैं शास्त्रों में, यदि हम उनको करते रहते हैं तो निश्चित रूप से
हम मोक्ष अर्थात लक्ष्य की तरफ आगे को इन त्रिवर्ग का सेवन करते हुए आगे को बढ़ जाते हैं। तो ये मेहनत का काम है, इसीलिए उनको पुरुषार्थ कहा गया है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है व्यक्ति का पौरुष, पौरुष या क्षमता, वो अपनी क्षमता अनुसार क्या क्या अच्छे कार्यों को कर सकता है। इसलिए पुरुषार्थ का महत्व है जीवन में। जो हम लोग आश्रम व्यवस्था पढ़े हुए हैं, तो आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ही प्रत्येक मनुष्य अपने अपने पुरुषार्थों को संपन्न करता था। ठीक है, तो महाभारत के अनुशासन पर्व में, अब देखिए यहाँ पे हमने दिखाया है कि अनुशासन पर्व में सदाचार को धर्म का लक्षण माना गया है। ठीक है, यहाँ पे ये कहां से लिया गया है? महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है। ठीक है, अनुशासन महाभारत में 18 पर्व हैं, जिनमें से एक अनुशासन पर्व भी है। ठीक है, तो वहां क्या कहा गया? आचार फलते धर्म, अर्थात धर्म कहाँ फलित होता है? आचरण में, मानवों के आचरण में फलित होता है। ठीक है, और अहिंसा, देखिए स्मृतियों में हमारे धर्म के लक्षण बताए गए हैं। कुछ क्या बताया गया है? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम मतलब सत्य कहना, अहिंसा किसी को नुकसान न पहुंचाना, सत्य पर रहना, झूठ न बोलना, अस्तेय असर का अर्थ होता है चोरी न करना। ठीक है, शौच इंद्रिय यानी शरीर और मन की शुद्धता, इंद्रियों की शुद्धता, इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर वश में रखना अपनी इंद्रियों को। ठीक है ना, दान, अपने हाथों से जिसको आवश्यकता, दान का मतलब यहाँ पे है कि भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, आवश्यकता अनुसार एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, दमो, किसी का दमन न करना, दया, सबके ऊपर सभी जीवों पर दया भाव रखना, शांति, अपने मन में शांति को बनाए रखना और समाज में शांति को बनाए, ये सभी सर्वेशाम धर्म साधकम, ये सब लक्षण मिलकर धर्म को साध लेते हैं। अर्थात यही धर्म है, ना कि मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर कहीं पर जाकर जो हम लोग मोमबत्ती, अगरबत्ती, दीपक वगैरह जलाते हैं, आप चाहे उसको ना भी करें, लेकिन इन गुणों को अगर धारण करते हैं तो आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। स्मृतियों में ये साफ साफ कहा गया है, ये धर्म के लक्षण है, धर्म धारण करता है। ठीक है ना, तो जो धारण किया जाए वही धर्म, जो अच्छा विचार हम धारण करते हैं जिसको अपने व्यक्तित्व निर्माण में, वह सभी धर्म हमारा होता है। हम कहते हैं ना कि हमारा धर्म है ये, अर्थात हमारा ये कर्तव्य है। तो धर्म क्या है? एक प्रकार का हाँ नैतिक कर्तव्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य है। आध्यात्मिक, नैतिक आदि सभी प्रकार के कर्तव्य हैं, जो उचित कर्तव्य होते हैं वो धर्म होते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये देख ले रहे हैं, तो धर्म का महत्व तो कह सकते, धर्म शब्द जो है दो ध्री धातु से निकलता है, उसका अर्थ ही होता है कि सहारा देना या धन्य। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने का मतलब जो इन गुणों को धारण करता है, तो धर्म उसकी संसार में वो कहीं पर जाए, धर्म स्वयं उसकी रक्षा कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में फंसता है तो वो अपने धर्म पर अर्थात अपने सत्य पर है, वो सत्य बोल रहा है, उसने किसी की चोरी नहीं की है, उसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है, तो क्यों नहीं उसकी रक्षा होगी? जब कोई अपराध नहीं करता है तो वो निर्दोष होता है, तो निश्चित रूप से एक दिन निर्दोषता उसकी सिद्ध हो जाती है ना। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा जो करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। महाभारत में धारण करने वालों को धर्म कहा गया है, और धर्म किसको धारण करता है? धर्म प्रजा को धारण करता है। ठीक है, धर्म प्रजा को धारण करता है, यानी मनुष्यों को, सभी प्रजाओं को, सभी लोगों में को धारण करता है वो। तो प्रजा भी धर्म का पालन करती है। धर्म किसी को क्लेश नहीं पहुंचाता है। धर्म क्या है? लोक कल्याण के लिए धर्म की स्थापना की गई है। ठीक है, अब धर्म के स्रोत क्या क्या हैं? मनुस्मृति में धर्म के 4 स्रोत बताए गए। कहां से धर्म आता है, ये बातें कहां से आई? तो उसमें श्रुति, श्रुति अर्थात होता है वेद, हमारे चारों वेद, श्रुति, स्मृति जिनको हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं, जो हमारे कानून की, विधियों की, नियमों की पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं। ठीक है, धर्मशास्त्र कही जाती हैं, उन्हें हम स्मृति भी कहते हैं। तो वेद, स्मृति, सदाचार मतलब अच्छा आचरण, आचार फलते धर्मा, महाभारत में पहले ही कह दिया गया, सदाचार
धर्म का सबसे एक शब्द में अगर कहो तो सदा, हमारा सदाचरण ही धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है। ठीक है, और जो अपनी आत्मा को प्रिय लगे, जिसमें अपनी आत्मा शर्मिंदा ना हो, ठीक है, वही धर्म है। तो ये कहा गया कि धर्म के ये स्रोत होते हैं। ठीक है, अब धर्म के विभेद भी होते हैं। कुछ धर्म में भी बहुत प्रकार के धर्म होते हैं, जैसे वर्ण धर्म, विशिष्ट धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, युग धर्म, राज धर्म, स्वधर्म और आपद धर्म की गणना की जाती है। ठीक है, तो इनमें जैसे वर्ण धर्म है तो अपने अपने वर्णों के अनुसार जो विहित कर्तव्य बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, उनको करना। जिस वर्ण के जो कर्तव्य है उनको अपना करिए, कोई टकराव नहीं होगा समाज में किसी से। ठीक है, वर्ण धर्म हो गया। आश्रम धर्म अर्थात चारों आश्रमों में, ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ाई करिए, गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ का पालन करिए और वेदाध्ययन करते रहिए, वानप्रस्थ में वानप्रस्थी हो जाइए, संन्यास आश्रम में आप संसार से मुक्त हो जाइए, है ना। कुल धर्म, हमारे कुलों में जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको हम मानते हैं, वो कुल धर्म कहलाते हैं। युग धर्म, युग का जो पुकार है, हर युग की एक विशेष पुकार होती है। जैसे जब हमको अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना था तो उस समय हमारा युग धर्म क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था कि नहीं? सारे लोग, पूरा देश गांधी जी के पीछे चलता था, या लक्ष्मीबाई जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं, 1857 की क्रांति हुई है, तो ये उस समय का युग धर्म था जो पुकार रहा था राष्ट्र हमें। इसी तरह राज धर्म होता है, राजा का जो धर्म होता है, राजा के जो कर्तव्य होते हैं प्रजा के प्रति, है ना, वो राज धर्म होता है। स्वधर्म यानी अपना अपना धर्म सबका अलग अलग होता है, अर्थात अपने अपने कर्तव्य होते हैं, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने वर्णों के या वर्गों के हिसाब से। आपद धर्म, आपद धर्म वो होता है जब आपत्ति के समय हमें किसी अन्य कार्य को अपनाना पड़े, वो भी वहां पर अधर्म नहीं होता है, धर्म ही हो जाता है। जैसे यदि आपके घर की कोई महिला, मान लीजिए जेठ है और बहू है, वो पानी में डूब रही है, नदी में गई नहाने, डूबने लगी, दो छोटे बच्चे उसके पास रो रहे हैं या नहीं भी बच्चे हैं तब भी, तो यहाँ पर अब जेठ का क्या होता है हमारे भारतीय उसमें कि छोटी बहू को वो भाई की पत्नी को टच नहीं करते हैं, छूते नहीं, ये परंपरा है हमारे देश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि वो छुएगा नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। तो यहाँ पर आपत धर्म अपनाया जाता है। आपत धर्म, आपत्ति के समय अपनाने, वो नदी में कूदेगा और उसको खींच के लाएगा और अपने घर की लक्ष्मी को बचा के लाएगा, है ना, ताकि उनके बच्चे अनाथ ना हो और जीवन बच जाए, किसी का जीवन की रक्षा हो जाए किसी की। तो ऐसे ही बहुत से कार्य जीवन में होते हैं जब मनुष्य को आपत्ति के समय कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ता है जो अन्य मामलों में सही नहीं होता है, लेकिन उस समय वो बहुत ज्यादा सही हो जाता है, उसको आपद धर्म कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है अर्थ। अर्थ का होता है धन। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र का नाम धन शास्त्र न रख के अर्थशास्त्र रखा है। ठीक है ना, जबकि वो राजनीति के पंडित थे, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने शास्त्र का नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र, यानी धन का शास्त्र रखा है। आजकल तो ये विषय भी चलता है, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। और जीवन में अर्थ की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, इस युग में तो बहुत ज्यादा है, बिना अर्थ के कोई काम होता नहीं है। तो हमारे जो हिंदू विचारक रहे हैं पहले, उन्होंने देखिए जो जीवन का दूसरा मुख्य उद्देश्य भी है अर्थ करना। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है? शिक्षा करना। गृहस्थ आश्रम में हम अर्थ का और काम का दोनों अर्थ और काम दोनों वर्गों का सेवन गृहस्थ आश्रम में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अर्थ से ही परिवार चलता है और काम के सेवन से ही हमारी संतानें उत्पन्न होती हैं और सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। तो मनुष्य की भौतिक और आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अर्थ की आवश्यकता पड़ी। अर्थ से अभिप्राय केवल धन या संपत्ति से ही नहीं है, बल्कि अर्थ शब्द का प्रयोग यहाँ पर व्यापक अर्थ में किया गया है। अर्थ भौतिक सुख की सभी आवश्यकताओं को द्योतक है। जो जो भौतिक सुख में आवश्यक होती है चीजें, वो सब अर्थ के अंतर्गत आ जाती हैं। इसका प्रयोग मानव शक्ति और ऐश्वर्य प्राप्त करने की इच्छा के लिए हुआ है। ठीक है ना, मानव सोचता है हम सुख सुविधा का जीवन जिए, अपने बच्चों को सुख सुविधा का जीवन दें, तो अर्थ की प्राप्ति इसी से हो सकती है जब हम उसके लिए कार्य करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जिमर कह रहे हैं कि अर्थ के अंतर्गत समस्त भौतिक वस्तुएं आ जाती हैं जिन्हें हम अपने अधिकार में रख सकते हैं। हमारी कार है, हमारा सोफा है, हमारा मकान है, हमारी बैंक बैलेंस है, ये सब
अर्थ के अंतर्गत आते हैं ना, उनको हम अपने अधिकार में रखते हैं और जिससे हम जीवन का आनंद लेते हैं, जो खो भी सकती हैं कभी, और परिवार के भरण पोषण समृद्धि के लिए और धार्मिक कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है। कहा गया है कि धर्म के कार्य भी, जो हवन आदि के कार्य होते हैं, यज्ञ आदि के कार्य होते हैं, उनमें भी अर्थ की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। यहाँ पर तो अर्थ की गणना एवं आवश्यकता पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है हिंदू धर्मशास्त्रकारों ने। महाभारत में कहते हैं कि अर्थ उच्चतम धर्म है और प्रत्येक कार्य उसी पर निर्भर है। बिना अर्थ के कोई भी कार्य, पाठ पूजा पाठ का भी कार्य संपन्न नहीं होता। प्रत्येक कार्य उसी पर निर्भर है। धनी सुखी रह सकते हैं और निर्धन मृत के समान है, क्योंकि वो गरीबी झेल रहे हैं, है ना। तो जिसके पास में अर्थ का साधन नहीं है, वह अपने कर्तव्यों का पालन उचित ढंग से कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है। अर्थ को काम और धर्म का आधार माना गया है कि अगर अर्थ आपके पास है तो आप धार्मिक कार्य भी अच्छे से कर सकते हैं और उस अर्थ से अपने परिवार का पालन भी बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह अर्थ की महत्ता बताते हुए बृहस्पति ने कहा कि अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास क्या क्या नहीं होता है। हाँ, अर्थहीन व्यक्ति सूखी सरिता के समान, सूखी नदी के समान है, और अर्थ संपन्न व्यक्ति के पास मित्र धर्म विद्या गुण क्या नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है? यास्त वित्तम सनरः, जिसके पास वित्त माने अर्थ है, जिसके पास धन है वही, जिसके पास यास्त वित्तम सनरः, जिसके पास धन है वही मनुष्य, नरः कुलीना, वही कुलीन मनुष्य है, समाज में उसी का सम्मान है। सपंडिता, वही विद्वान है, जिसके पास धनी है वो चाहे जो बोले समाज में उसी को विद्वान समझ लिया जाता है ना, वही विद्वान है। वही श्रुतवान गुणज्ञ, वही गुण वाला है और वही वेदों का ज्ञाता है ना, जिसके पास जो धनी है। स एव वक्ता, वही वक्ता है, यानी उसकी बात को कोई झुठला नहीं सकता। ठीक है, वही वक्ता है, प्रखर वक्ता वही है। सच दर्शनीय, वही देखने योग्य है, जिसके जो धन से युक्त है। ठीक है। सर्वे गुणा कांचन माश्रंति, सभी गुण कांचन मर्तवता स्वर्ण में, सोने में समा जाते हैं, यानी धन में, लक्ष्मी में। इसीलिए लक्ष्मी जी का इतना महत्व है, क्योंकि सभी गुण धर्म के अंदर, लक्ष्मी कहते हैं लक्ष्य पाप हर लेती है, अर्थात बहुत से गुणों को वो हमारे अवगुणों को भी छिपा ले जाती है। यदि धन हमारे पास होता है तो लोग नजरअंदाज कर देते हैं बहुत से अवगुणों को भी समाज में, है ना। तो ये अर्थ का महत्व यहाँ पे बतलाया गया है। यह है। फिर हम आते हैं काम। तमसो लक्षणम कामो, मनुस्मृति में कहा गया है कि काम का क्या लक्षण है? अंधकार, तमस, आलस्य, जड़ता। हाँ, तमसो लक्षणम कामो धर्मार्थ विरोधेन कामम सेवेत, धर्म और अर्थ का के विरोध का काम, धर्म और अर्थ का विरोध ना करें, ऐसे काम का सेवन करना चाहिए। ये कौटिल्य ने कहा है अपने अर्थशास्त्र में। ठीक है, कि काम का सेवन तो करे मनुष्य, लेकिन जो धर्म और अर्थ का विरोध ना करता हो, यानी अपने पैसा ना बर्बाद हो जिसमें, और अपने धर्म यानी अपने आचरण भी खराब ना होते हो, अर्थात अपनी पत्नी से ही काम का आचरण व्यवहार करना चाहिए। और काम को बहुत अगर विस्तृत रूप में देखें तो जितनी भी कलाएं हैं, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, या जो मनुष्य के सौंदर्य देखने की भावना है, जैसे आपने एक फूल देखा बगीचे में, बड़ा सुंदर खिला, आपका मन प्रसन्न हो गया, ये भी काम भावना है। ठीक है, मगर उसको तोड़िए मत, प्राकृतिक रूप से खिला रहने दीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि काम जो है विस्तृत रूप में बहुत सी कलाओं को जन्म देता है। बहुत से सुंदर सुंदर भवन बनते हैं, पुल बनते हैं, सड़कें बनती हैं, हम देखते हैं नगरों में, है ना। बहुत से चित्रकार अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं, और मूर्तिकार बहुत ही अच्छी अच्छी मूर्तियां बना देते हैं। तो वो सब काम का ही एक विस्तृत रूप है। संकुचित रूप में हम गृहस्थी को देखते हैं, तो गृहस्थी में अपनी पत्नी को पत्नी समझना और दूसरे महिलाओं को अपनी माँ और बहन के समान सम्मान देना। तो वही कौटिल्य कह रहे हैं कि जो धर्म और अर्थ का विरोध ना करे, ऐसे काम का सेवन करना चाहिए। अर्थात अर्थ और काम, ये दो ऐसे पुरुषार्थ हैं जिनका आधार धर्म होना चाहिए, है ना। धर्मानुसार अर्थ को कमाना चाहिए, चोरी डकैती करके पैसा नहीं कमाना चाहिए, बल्कि धर्मानुसार, यानी अपनी मेहनत के अनुसार, अपने पुरुषार्थ से, ये पुरुषार्थ है। ठीक है, अर्थ का सेवन और काम का सेवन हाँ करना चाहिए। तो जब हमारे कार्य सही रहेंगे, कर्म सही रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे काम को तमोगुण का लक्षण माना गया है, लेकिन कहा गया है कि धर्म के
धर्म का आधार इसमें अवश्य ही होना चाहिए। यानी धर्मानुसार काम का सेवन उत्तम माना गया है। ठीक है, तो अब आता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? मानव जीवन का अंतिम और चरम लक्ष्य हमारा मोक्ष है। जीवन के समस्त कार्यों को संपन्न करने के पश्चात जब वृद्धावस्था आ जाती है और हम लगभग अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते हैं, ठीक, तब व्यक्ति इस अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में संलग्न होता है। मोक्ष का तात्पर्य उस अवस्था से है कि जब व्यक्ति का जीव, जब व्यक्ति की आत्मा, जब व्यक्ति की बुद्धि, ठीक है, सांसारिक आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है व्यक्ति का जीव, और उसका साक्षात्कार परमात्मा से हो जाता है। ठीक है, ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान होने पर उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। जटिलतम और प्रबलतम आकर्षण भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। मोक्ष का वास्तविक स्वरूप पूर्णता में है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि चाहे सोना पड़ा रहे किसी का, तो वो उसको मिट्टी ही समझे व्यक्ति। ठीक है, कितने भी सुख आए या कितने भी दुख आए, दुखों से दुखी ना हो और सुखों से वो सुखी ना हो। ऐसे ही लोग परमहंस, रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग ऐसे ही थे, विवेकानंद जैसे लोग ऐसे ही थे, जिन्होंने जीवन में जीवित रहते हुए मुक्त थे, वो जीवन मुक्त थे, मोक्ष प्राप्त कर लिया था। ठीक, उन्हें अब ना धर्म में फंसना था, ना अर्थ में फंसना था, और ना ही काम के भावना के अंतर्गत फंसना था। ये सब से मुक्त हो गए वो। उनका विचार, पूरा संसार उनके लिए एक समान हो गया। अहम ब्रह्मास्मि, इसी को कहा गया है, शंकराचार्य ने इसी को कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मेरे अंदर मैं स्वयं ब्रह्म हूं। ठीक है ना, सारा ज्ञान मेरा, मैं स्वयं ब्रह्म हूं और मैं समभाव से संसार को देखता हूं। वही सन्यासी है, वही मोक्ष का अधिकारी है। ठीक है, तो जो व्यक्ति इस अंतर को समझकर व्यवहार करता है कि मोक्ष क्या है, जीवन में मुक्त कैसे हुआ जाता है, और जो अपने इस जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करके उनसे मोह को त्याग देता है और सभी को पूरे संसार को समभाव से देखता है, वही परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, ऐसा माना गया है। अब मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बतलाए गए हैं, गीता में मिलता है इसका मार्ग। कैसे? कर्म द्वारा, ज्ञान द्वारा और भक्ति द्वारा। या तो आप कर्म से ऐसे सत्कर्म करते रहिए कि सब कुछ ईश्वर को अर्पण कर दीजिए। तो दिव्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेतु समर्पये, कि तुम्हारी ही वस्तु गोविंद है संसार में। आपने जो भी मुझे भोजन, वस्त्र आदि दिए हैं, पालन पोषण का मौका दिया है, जो धन कमाने का मौका दिया, ये सब आपकी कृपा से हुआ है, आपको ही समर्पित। ये कर्म है। कर्म अपने अच्छे कर्म वो मार्ग है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि निर्धारित कर्मों का निष्ठा पूर्वक, जो हमारे लिए जीवन में निर्धारित कर्म है, उनका निष्ठा पूर्वक पालन किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कर्मों में सामाजिक कर्म, धार्मिक, नैतिक, पारिवारिक आदि सभी प्रकार के कार्य सम्मिलित हैं। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि आसक्ति का परित्याग करो। ठीक है, मतलब कर्म करो लेकिन उसमें मोह मत करो, आसक्ति मत करो। कर्म में सिद्धि और असिद्धि, सफलता मिले या विफलता मिले, इसको सिद्धि और असिद्धि कहते हैं। दोनों को समान मानकर योगस्थ हो कर्म करना चाहिए, है ना, यही योग है। योग मतलब जुड़ना। तो सिद्धि और असिद्धि दोनों को एक समान जब मान लिया जाता है तो वही योग हो जाता है, तो उसी से मोक्ष प्राप्ति होती है। दूसरा आता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में बुद्धि या ज्ञान की सहायता से ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है। इसके लिए हम उपनिषदों आदि का सहारा लेते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं और जानते ही ईश्वर विषयक ज्ञान को, जो पहले पूर्वजों ने लिख रखा है, उसको देखा जाता है। ठीक है, तो इससे हम ईश्वर को प्राप्त करने की ज्ञान मार्ग, ज्ञान के द्वारा भी लोग ईश्वर को प्राप्त करते हैं। और तीसरा आता है भक्ति मार्ग। मान लीजिए कोई ज्ञानी नहीं है, कोई बहुत कर्म भी नहीं कर पाता है, तो वो ईश्वर की भक्ति करता है प्रेम से, प्रेम मार्ग। भक्ति प्राप्त मार्ग जो है मोक्ष प्राप्ति का वह मार्ग है जिसमें ईश्वर को भक्ति और प्रेम के द्वारा, है ना, ईश्वर से कौन सा नाता होता है मनुष्य का? सबसे सच्चा नाता क्या होता है? प्रेम का नाता। प्रेम ही वो भावना है जो इस संसार में तैर रही है और सबको एक दूसरे से बांधे हुए है। चाहे वो भाई भाई का प्रेम हो, माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम हो, बच्चे का माता पिता के प्रति प्रेम हो, पति पत्नी का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, उसके बहुत रूप हैं। लेकिन सबके मूल भावना कैसी है? पड़ोसी से, दोस्त से प्रेम हो, पड़ोसी से प्रेम हो, मूल भावना प्रेम की होती है। कि जब तक आपसे
प्रेम है तब तक आपसे संबंध है, जिस दिन आपसे प्रेम नहीं उससे संबंध विच्छेद हो जाएगा, है ना। तो प्रेम बहुत बड़ा तत्व है, तो इसमें ईश्वर को भक्ति और प्रेम द्वारा जानने का प्रयत्न किया जाता है। तो कृष्ण कहते हैं कि सच्ची भक्ति रखने वाले व्यक्ति ही मुझे सर्वप्रिय हैं। वो कहते हैं जो मुझे सर्वाधिक प्रेम करते हैं, सच्चे मन से प्रेम करते हैं, वही मुझे सबसे प्रिय हैं। आजकल प्रेमानंद जी को देख लीजिए आप, कृष्ण के राधे राधे करते हैं ना, कृष्ण भक्ति के ऐसे बहुत से लोग हैं, या राम भक्त पड़े हैं, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए, मीराबाई हुई, बहुत से लोगों को हम देखते हैं जिन्होंने अपनी सच्ची भक्ति के द्वारा ही अपने इष्ट को, अपने लक्ष्य को, अपने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। ठीक, तो इन सब विवेचन से स्पष्ट होता है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास और उत्कर्ष कैसे संभव है, पुरुषार्थों के करने से ही संभव है, पुरुषार्थों द्वारा ही संभव है। व्यक्ति अपने विभिन्न प्रकार के कर्मों और कर्तव्यों का पालन पुरुषार्थों के संयोजन से कर पाता है, सिस्टम से, जैसे जैसे दिए गए हैं उसी सिस्टम से, उसके संयोजना से ही हो पाता है। ठीक है, तो यह जो जीवन दर्शन है हिंदू विचारकों का, यह विश्व का अकेला और अनुपम जीवन दर्शन है। इसीलिए सनातन धर्म सर्वोच्च माना जाता है कि यहाँ का दर्शन ही ऐसा है कि व्यक्ति को प्रेम और सद्भाव की ओर ले जाता है, ना कि ये कंटकों में नहीं ढकेलता है अपने समाज को, है ना। जिसमें जीवन के प्रति मोह है तो योग भी है, अगर मोह है तो योग भी है, उसको तोड़ने की कला भी है, मोह को, कामना भी है तो साधना भी है, अर्थात भौतिक भी है और आध्यात्मिक भी है, आसक्ति भी है तो त्याग भी है, त्याग करना भी सिखाया जाता है। और पाश्चात्य जीवन दर्शन में यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ भौतिकता का ही प्रभाव हमको देखने को मिलता है। वहां आध्यात्मिकता का या बौद्धिक या मतलब नैतिकता या मानसिक स्तर बहुत ऊंचा नहीं है लोगों का, आध्यात्मिकता का लेश भी नहीं देखने को मिलता है। किंतु हिंदू जीवन दर्शन में भौतिकता और सांसारिकता के अतिरिक्त आध्यात्मिकता भी शामिल रहती है, और यह उसकी एक अनुपम विशेषता है जो संसार के अन्य धर्मों से सनातन धर्म को बिल्कुल एक अलग और उच्च स्थान पर खड़ा करती है। तो ये पुरुषार्थ हमारे हो गए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।